हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अटल अध्ययन ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेंटर सुचिता। अब तक हम लोग आस्तिक दर्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चारवाक दर्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में अब हम जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम ये यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरा कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हम वो कर पाए। हम बहुत डिटेल में या हम उन चीजों को छोड़ रहे हैं जो चीजें इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि हम सिर्फ इस एग्जाम के ओरिएंटेड ही चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैन दर्शन। जैन शब्द का निर्माण किससे हुआ है? जैन शब्द मूलतः जी से बना है और जिसका अर्थ होता है विजय। अतः जिन शब्द का अर्थ क्या हो गया? विजय प्राप्त करने वाला। क्या हो गया? विजय प्राप्त करने वाला। और जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उसे जैन धर्म में वीतराग कहा गया है। क्या कहा गया है? वीतराग। और जैन धर्म नास्तिक दर्शन है और अनिश्वरवादी है। जैन धर्म पुरोहितों एवं कर्मकांडों का विरोध करता है। जैन वस्तुवादी तथा बहुसत्तावादी दर्शन है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो वो ऋषभदेव हैं और जैन धर्म में प्रवर्तक को तीर्थंकर भी कहा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। और ये जो जानकारी होगी कि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भगवत पुराण से मिलती है। ठीक है, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। किस नंबर पे थे ये महावीर स्वामी? 24वें। ठीक है, और जैन धर्म में कहा गया है कि जो प्रथम तत्व जीव वो स्वयं से बनते हैं और जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं जिन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। क्या? अनंत चतुष्टय। ठीक है, और ये अनंत चतुष्टय कितने थे? 4। कौन कौन से? आइए देखते हैं। ये है अनंत चतुष्टय। पहला है अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत शक्ति और चौथा अनंत सुख। ठीक है, और हम बात करें जैन धर्म में पहले भाषा की, तो जैन धर्म में पहले प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म में पहले प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, बाद में जैन धर्म में संस्कृत भाषा को अपना लिया गया था। ठीक है, और जो भी जैन साहित्य हैं जिनके बारे में हमें जैन दर्शन के बारे में चीजें पता चलती हैं, जो भी स्रोत हैं, उन्हें आगम के नाम से जाना जाता है। और आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 14 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र थे। ठीक है, और याद रखने वाली चीज है जैन धर्म में सबसे प्राचीन जो भाष्य था निरुक्त। ठीक है, और जैन ग्रंथ को पूर्वा कहा जाता था। जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता था? पूर्वा। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी को पूज्य माना गया था। पंच परमेष्ठी को पूज्य माना गया था। उसके अंतर कौन कौन से थे? अहर्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है, इन्हें पूज्य माना गया था। ओके, अब देखते हैं जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मना पर्याय ज्ञान, 5वां केवल्य ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं और मति ज्ञान का प्रयोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी हो रहा है। ठीक है, और मति ज्ञान 4 प्रकार के थे: प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्याभिज्ञान, स्मृति ज्ञान और तर्क ज्ञान। ठीक,
और दूसरा था जो श्रुति ज्ञान शब्द व लक्षण के ज्ञान थे। अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान था। मना पर्याय ज्ञान मनोभाव द्वारा जो अनुभूत ज्ञान होता है उसे मना पर्याय ज्ञान कहा गया था। केवल ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान, या जिसे हम पढ़े थे केवल क्या मतलब मोक्ष, जब मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, जब उसे सभी चीजों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, और इनमें से हम देखते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति और श्रुति इन दोनों को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया था, और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन तीनों को परमार्थिक ज्ञान कहा गया था। ठीक है, तो ज्ञान के ये 5 प्रकार, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, ये पांचों। और मति ज्ञान कितने प्रकार के थे? प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्याभिज्ञान, स्मृति, तर्क। ठीक है, तो ज्ञान के ये 5 प्रकार के बारे में नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्टार भी इसमें लगा हुआ है। अब देखते हैं जैन दर्शन में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए थे। क्या? स्यादवाद था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्यादवाद ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्यादवाद किसके अंतर्गत आता है, तो जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। देखिए क्या बोल रहा है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है, तो स्यादवाद क्या होता है? तो जैन दर्शन जो था यह मानकर चलता था कि कोई भी वस्तु है उसके अनेक रूप होते हैं, क्योंकि हर वस्तु के अनेक गुण धर्म होते हैं। तो जैन दर्शन में समस्त ज्ञान को नित्य और अनित्य दोनों ही मानता था। इसी को स्यादवाद कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, स्यादवाद है, जैसे कोई वस्तु है और इसके अनेक गुण होंगे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म में स्यादवाद में हम बस इतना हमें समझ के चलना है कि जैन दर्शन में सभी ज्ञान को नित्य और अनित्य दोनों माना गया है। सभी ज्ञान नित्य और अनित्य, ठीक है, दोनों माना गया है। इसी को स्यादवाद कहते हैं। यानी कि स्यादवाद वस्तु और उनके गुणों के संबंध को कुछ रूपों में बांटता है। जैसे कि स्यादवाद में कहा जाता है क्या, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। ठीक है, इसका मतलब स्यात् अस्ति है, स्यात् नास्ति नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति है भी और नहीं है, स्यात् अव्यक्तम अनिर्वचनीय, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम है भी और अनिर्वचनीय भी है, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम नहीं है और अनिर्वचनीय है, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम है भी नहीं भी और अनिर्वचनीय है। ठीक है, तो इसे स्यादवाद कहा गया है, जिसमें वस्तु के अनेक रूपों में माना गया था और कहा जाता है कि समस्त ज्ञान नित्य अनित्य होता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। क्या आ गया स्यादवाद में, है भी नहीं भी, है भी और नहीं भी है, अनिर्वचनीय है भी लेकिन अनिर्वचनीय है, नहीं है फिर भी अनिर्वचनीय है। तो ये चीजें याद रखना, और ये है स्यादवाद। ठीक है, इसको एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जैन दर्शन में बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए मैंने इस तरह की चीजें रखी हैं। बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, संवर, यानी कि मैटर की ओर प्रवाह बंद हो जाता है तब उसे संवर कहा जाता है। दूसरा निर्जरा, मैटर का उन्मूलन ही निर्जरा है। ठीक है, और जैन दर्शन के त्रिरत्न को बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और एक बात याद रखने वाली है, सम्यक दर्शन को ज्ञान के भावनात्मक पक्ष से जोड़ा जाता है, सम्यक ज्ञान को ज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष से, और सम्यक चरित्र को ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष से जोड़ा जाता है। ठीक है, और जैन दर्शन में 5 महाव्रत थे। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये 5 महाव्रत थे। और जैन दर्शन में 10 धर्म बताए गए हैं। कौन से? क्षमा, सत्य, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म थे। ठीक है, और जैन धर्म में आचरणों का निर्देश दिया जाता था और इन निर्देशों को समिति कहते थे। क्या कहते थे? समिति।
समिति क्या था? आचरणों का निर्देश। इसे क्या बोलते थे? समिति। ठीक है, अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्माया। तो जैन दर्शन में हमें इतनी ही चीजें याद रखनी है और इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखने में ये बहुत कम लग रहा है कि हाँ आसान है, लेकिन इनको एक स्टेप में और सारे शब्दों को एकदम याद होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन डायरेक्ट आया तो भी गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और अगर कथन में दे देता है तो फिर उसे चेक करने के लिए आपको चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के बारे में हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध हैं, तो उसमें मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। और बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है, यह भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा अपनाई जाती थी। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? 3 पिटक जो लिखे गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में आचार संबंधी जो ग्रंथ थे उनका वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों के विवेचनात्मक ग्रंथ की चीजों का वर्णन है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में एक प्रमुख सिद्धांत दिया गया है, कौन सा? प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत। अब हम देखते हैं ये प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत क्या था। तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था कि दुखों के कारणों की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सिद्धांत ही प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। ठीक है, और बुद्ध ने अपने चिंतन और मनन द्वारा ये बताया था कि ये पूरा संसार दुखों से भरा है और इसके क्या कारण है। ठीक है, और सांसारिक दुखों के कारणों से संबंधित बौद्ध सिद्धांत को ही प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इस सिद्धांत का एक और भी नाम है पाटिच्य समुत्पाद। क्या नाम है? पाटिच्य समुत्पाद, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। और इस सिद्धांत की मान्यता थी कि जैसे यदि वह है तो यह है, उसके उदय से इसका उदय हुआ है। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद शब्द का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु या कारक पर निर्भर उत्पत्ति। ठीक, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि कार्य कारण की प्रतीत समुत्पाद में कार्य कारणों की एक विशिष्ट श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या था? निर्वाण को प्राप्त करना। ठीक है, अब जैसा कि अभी मैंने बोला कि बुद्ध ने बताया था कि यह जीवन सांसारिक दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, उन्होंने समाज सुधार तथा संसार के दुखों की समस्या को अधिक महत्वपूर्ण माना था, और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका सीधा, जैसा कि अभी मैंने बताया, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है, और उन्हें इस सांसारिक दुखों को देखकर समाज सुधार का उनके मन में विचार आया, और वो इन सब को लेकर बहुत ही चिंतित थे, और उन्होंने कुछ उपदेश दिए, और उनके द्वारा दिए गए इन उपदेशों को ही 4 आर्य सत्य कहा गया। क्या? 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? पहला सर्व दुखम, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सर्व दुखम, इसमें बुद्ध ने बताया था कि यह संसार हर प्रकार से दुखों से भरा हुआ है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कहीं भ्रमवश व्यक्ति, मतलब कि व्यक्ति सुख मान लेता है लेकिन वह होता दुखी ही है। व्यक्ति जिसे सुख समझता है वो दुखी ही रहता है। ठीक है, वो नहीं समझ पाता कि जिसे मैं आज सुख समझ रहा हूं वो कल का दुख ही है। ठीक है, तो ये प्रथम आर्य सत्य था, कौन सा? सर्व दुखम। ठीक है, और दूसरा है दुख समुदय। बुद्ध ने संसार को इसको दुख समुदय के रूप में देखा,
उन्होंने माना कि जितने भी दुख हैं उसके कारण भी हैं। किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना हो तो पहले क्या, उस समस्या के कारणों को जानना अनिवार्य है। ठीक है। और उन्होंने बताया कि समस्त दुखों का 3 कारण है। कौन सा? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। मैं लिख देती हूँ। कौन सा? काम तृष्णा, मैं लिख देती हूँ कौन से हैं। काम तृष्णा, भव तृष्णा, और तीसरा क्या था? विभव तृष्णा। ठीक है, जिनके कारण दुख होता है। अब अगर दुख हुआ है तो उसका समाधान भी निकाला जाएगा, जिसे उन्होंने दुख निरोध कहा। बुद्ध ने कहा कि संसार के दुखों का नाश भी होता है। तो तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध, यानी कि जब दुख है या कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, यानी कि उस दुख का अंत भी होगा, जिसे उन्होंने दुख निरोध कहा। और बुद्ध ने क्या बताया था कि जब हम जो हमारे ये दुख के कारण थे, दूसरा, इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारे दुख मिट जाएंगे, जिसे उन्होंने दुख निरोध कहा। चौथा आर्य सत्य क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। इसमें क्या था कि दुख को एक व्यापक अस्तित्व के रूप में उन्होंने माना था कि उन्होंने कहा कि दुख का अंत होना संभव है और उसके लिए उपाय भी होने चाहिए। और इन 4 आर्य सत्य में इन उपायों का विवेचन किया गया है जो दुखों को खत्म करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस चौथे वाले में क्या था? उन्होंने दुख के निवारण का मार्ग सुझाया था। ठीक है। और एक चीज, ये 4 आर्य सत्य, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? याद रखना है, मंजिम निकाय से। कहाँ से? मंजिम निकाय से। किसके द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म में क्या है। अब है अष्टांग मार्ग। ठीक है। अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग को ही बौद्ध नीति शास्त्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बौद्ध ने क्या कहा था कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है और बौद्ध धर्म का क्या उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या था? निर्वाण को प्राप्त करना। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जब व्यक्ति सांसारिक दुखों एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है तो उसी अवस्था को निर्वाण कहा गया था। ठीक है। और ये निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को ही अष्टांग मार्ग कहते हैं। क्या? निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है ये। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग। ठीक है। और अष्टांग मार्ग को ही बौद्ध नीति और अष्टांग मार्ग को बौद्ध नीति शास्त्र भी कहा जाता है। तो देखते हैं ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि मिथ्या दृष्टि का अंत। सम्यक दृष्टि क्या कहा गया है? चारों आर्य सत्य को सत्य मानने से व्यक्ति में जो विकास होता है, चारों आर्य सत्य के बाद व्यक्ति अपनी दृष्टि से जब चीजों को देखता है तो उसे सम्यक दृष्टि कहा गया था। ठीक है। सम्यक संकल्प, यानी कि दृढ़ संकल्प, त्याग, परोपकार, करुणा द्वारा इसका विकास किया जाता है। ठीक है। सम्यक वाक, यानी कि निंदा, झूठ, अप्रिय वचनों से बचना ही सम्यक वाक है। ठीक है। चौथा है सम्यक कर्म, यानी कि उचित काम को करना ही सम्यक कर्म है। सम्यक आजीविका, अर्थात अपने आजीविका को प्राप्त करने के लिए शुद्ध व्यापार और व्यवसाय करना ही सम्यक आजीविका है। गलत तरीके से आजीविका को प्राप्त नहीं करना चाहिए, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। और छठवां है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है कि जो कुसंस्कार होते हैं, व्यक्ति के मन में जो मलिन विचार होते हैं, उनको रोकना और शुभ और अच्छे विचारों को मन में लाने की जो प्रक्रिया है उसे सम्यक व्यायाम कहा गया है। ठीक है। और 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, इसे पाली भाषा में क्या सम्मा सति भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है यथार्थ सत्यों को याद रखना। 8वां है सम्यक समाधि। पाली भाषा में इसे सम्मा समाधि भी कहा गया है। ठीक है। तो ऊपर के जो 7 नियम बताए गए थे, इनका पालन करने के बाद व्यक्ति का चित्त जो होता है वो एकदम शांत हो जाता है, तो उसे सम्यक
समाधि कहते हैं। और एक चीज याद रखना है, इन आठों के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। लास्ट में समाधि है, पहला दृष्टि है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या है। जैन धर्म का भी हम लोगों ने देखा क्या सिद्धांत उसमें दिया गया था, स्यादवाद का। बौद्ध धर्म में कौन सा सिद्धांत दिया गया है, अनित्यवाद का। अब हम देखते हैं ये अनित्यवाद क्या है। अनित्यवाद की मान्यता के अनुसार इस संसार में मनुष्य, पशु, देवता, पौधे, वस्तुएं या जो भी रूप द्रव्य सभी कुछ वो सब अनित्य है, उनका कोई भी अस्थायी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण सूत्र एक दिया गया है। क्या महापरिनिर्वाण, इसमें ये कहा गया था ना कि 5 बातें अनंत आवश्यक हैं, जैसे कि जो बूढ़ा है वो अवश्य बूढ़ा होगा, जो रोगी हो सकता है वो अवश्य रोगी होगा, और जो मृत्यु के करीब है वह अवश्य मरेगा, और जो नश्वर है उसका नाश भी अवश्य होगा। ठीक है, तो ये अनित्यवाद में चीजें कही गई थी। और बाद में अनित्यवाद को ही या अनित्यवाद का एक मतलब छोटा रूप भी आया, जिसे क्या कहते हैं, क्षणिकवाद। और यह क्षणिकवाद क्या था, अभी हमने पढ़ा था प्रतीत समुत्पाद के, तो यह भी उसी के सिद्धांत पर आधारित था। और क्षणिकवाद में शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें कहा गया है कि सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। ठीक है, सब कुछ क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। अब आगे देखते हैं, बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी या नैरात्मवादी भी कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या था, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, जिसे क्या निब्बान भी कहा जाता है। क्या निब्बान, अभी ये हाल में जो पेपर हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के में जो निर्वाण है उसे अन्य किस शब्द से जाना जाता है, तो निब्बान से। और निब्बान क्या है, शांति की अवस्था है, या इसका अर्थ होता है बुझा हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम बौद्ध धर्म के मीमांसा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, इसमें क्या कहा गया है, तो बौद्ध धर्म के तत्व मीमांसा में माना जाता था कि इस जीव जगत आत्मा परमात्मा इन सब चीजों के बारे में विचार करना बेकार है। ठीक है, तो सीधा हमें अपना फोकस योग पे और अपने चित्त पर करना चाहिए। ठीक है, योगाचार चित्त पर बल देना चाहिए और माध्यमिक शून्य को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अगर हम तो इसमें माध्यमिक शून्य के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ये एकदम याद रखना, क्या माध्यमिक शून्य। ठीक है, और अब हम तत्व मीमांसा की बात करें, और तत्व मीमांसा में माध्यमिक शून्य को अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, माध्यमिक शून्य, ये एकदम याद रखना है। अब हम बौद्ध धर्म के ज्ञान मीमांसा की बात करें, तो ज्ञान मीमांसा की तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने और उसके स्वरूप इन सब चीजों में बहुत ही मतभेद है, लेकिन फिर भी अगर वैभाषिक को देखें तो इसमें ज्ञान को चित्त निरपेक्ष माना गया है। सौत्रांतिक को देखें तो उसमें चित्त को सापेक्ष माना गया है ज्ञान के, और क्या कहते हैं, योग क्रियाओं पर और बल दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है, सौत्रांतिक में ज्ञान को चित्त के सापेक्ष, वैभाषिक में ज्ञान को चित्त के निरपेक्ष माना गया है। ठीक है, अब अगर हम आचार मीमांसा के देखें तो आचार मीमांसा में बौद्ध चिंतन ये भी मूलतः मूल्य पर ही आधारित था। इसमें 4 आर्य सत्यों की खोज की और अष्टांग मार्ग के बारे में बताया गया। ठीक है, और उनकी सबसे पहली आवश्यकता क्या थी, शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि के 3 साधन बताए गए थे, सील, समाधि और प्रज्ञा, और इन तीनों को मिलाकर त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो शारीरिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, ये लौकिक दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य थे। ठीक है, और परमार्थिक दृष्टि से आर्य सत्यों का ज्ञान, अष्टांग मार्ग का प्रशिक्षण, त्रिरत्न प्राप्ति और संस्कृति।
परमार्थिक दृष्टि से आर्य सत्यों का ज्ञान, अष्टांग मार्ग का प्रशिक्षण, त्रिरत्न प्राप्ति, संस्कृति संरक्षण। ठीक है, तो ये शिक्षा के उद्देश्य थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं करिकुलम या पाठ्यक्रम। तो बौद्ध धर्म में व्यायाम, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, कृषि, पाठ्यक्रम। बौद्ध धर्म में पाठ्यक्रम में व्यायाम, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, वास्तुकला आदि को महत्व दिया गया था। प्राथमिक स्तर पर सिद्धरस्तु, ठीक है, सिद्धरस्तु नामक बुक पढ़ाई जाती थी और इसमें क्या था, भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था सिद्धरस्तु में। और उच्च स्तर पर व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद, विज्ञान, शल्य चिकित्सा के बारे में ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, या फिर इन चीजों को करिकुलम में शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियां। तो ज्ञान प्रदान करने के लिए 3 माध्यमों का उपयोग किया जाता था। कौन सा? शरीर, मन और चेतना। ठीक है, इनके माध्यम से सिखाया जाता था। और विधियां क्या थी? व्याख्यान, चर्चा और शास्त्रार्थ के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, और शिक्षक, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो उसमें कहा गया है कि भाई शिक्षक क्या हो? चारों आर्य सत्यों को जानने वाला हो। ठीक है, अष्टांग मार्ग को जानने वाला हो। ठीक, और बौद्ध धर्म में शिक्षक होता कौन था? तो बौद्ध धर्म के लोग भिक्षा मांगते थे, तो जो भिक्षु होते थे सिर्फ उन्हें ही शिक्षण करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक था, और अगर हम देखें तो ये जो भिक्षु थे उनका भी कुछ क्राइटेरिया था कि जिसपे वो तभी वो शिक्षण प्रदान कर सकते थे। अब हम बात करें टीचर की। तो बौद्ध धर्म में एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि भाई शिक्षक चारों आर्य सत्य को जानने वाला हो, अष्टांग मार्ग को जानने वाला हो। ठीक है, और बौद्ध धर्म में सिर्फ भिक्षु को ही शिक्षा प्रदान करने का अधिकार था। और इस किन भिक्षु भी तो बहुत सारे थे। तो भिक्षुओं की जो वरीयता थी, जो शिक्षा प्रदान करने थे, वो क्या थी? उनके पवित्र विचार होने चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हें 10 वर्ष तक के कह सकते हैं कि भिक्षु रह चुका हो, यानी कि 10 वर्ष भिक्षु का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और ये भिक्षु जो थे वो भी 2 प्रकार के थे। कौन सा? उपाध्याय, ये भिक्षु भी 2 प्रकार के थे, उपाध्याय और दूसरा आचार्य। उपाध्याय को उपाध्याय कहते थे, यानी कि ये उपाध्याय विद्वान थे जिसके निकट भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, आचार्य जो थे वो आचरण की शिक्षा देते थे। ठीक है, अब अगर हम छात्र की बात करें तो बौद्ध धर्म में सभी को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, ये बात कही गई है। और कुछ विद्यार्थियों को प्रवेश देने से वर्जित किया जाता था। वो कौन से थे? माता पिता की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जो संक्रामक रोगी होते थे। ठीक है, जो नैतिक अपराधी थे, जो अविनम्र थे, जिनमें विनम्रता नहीं थी, जो दुराचारी थे और पलायन करता थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और पपजा संस्कार होता था, यानी कि जब छात्र का शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश कराया जाता था तो उसे पपजा संस्कार कहा जाता है। इस एज में 7 वर्ष की आयु में या कहीं कहीं पे से 8 वर्ष भी दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुशासन। बौद्ध धर्म में संघ की सत्ता सर्वोपरि थी, ये कहा गया था। संयम जीवन, शारीरिक दंड नहीं देना है, यानी कि विद्यार्थी को स्वयं पश्चाताप करना होता था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम क्या था? लोक भाषा होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पाली को अपनाया गया था, पाली भाषा को बौद्ध धर्म में अपनाया गया था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा एकदम अनिवार्य थी। उच्च शिक्षा कुछ योग्य विद्यार्थियों को ही दी जाती थी। और बौद्ध धर्म में सबसे जरूरी क्या है? ये स्त्री शिक्षा प्रचलित थी, लेकिन कौन? सिर्फ कुछ उच्च घराने की महिलाओं को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। और बौद्ध धर्म के समय तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, और बौद्ध धर्म में ही सार्वजनिक शिक्षा का प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह आज हमने जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बारे में हमने चर्चा की। अब हम अगली वीडियो में इस्लाम दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।